आपने भी एक फिल्म की, आपकी जो डेब्यू फिल्म है, बहुत मुबारक हो, नायाब, विद द वेरी टैलेंटेड यमुना जैदी। अब वो एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म है, इट्स अ वुमेन, उसका जो बेसिक थीम है वुमेन्स एम्पावरमेंट है। आपने क्या सोच के ये रोल लिया है, कोई बहुत सोच समझ के इसको साइन किया कि अच्छा, मैं जिस शहर से हूँ ना, मैंने इसका जवाब दिया था कहीं और, शायद मिस हो गया, लोगों ने सुना ना हो। मैं जहाँ से हूँ वहाँ पे मैं देखता हूँ कि छोटे शहरों का सबसे बड़ा मसला क्या होता है। बड़े शहरों में, जब मैं कराची गुजरांवाला से लाहौर गया तो मैंने सबसे पहली चीज़ क्या देखी कि ट्रैफिक है, सिग्नल पे लोग फंसे हुए हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, बच्चों को ड्रॉप करने जा रहे हैं। जब मैं कराची आया तो और मसरूफ जिंदगी, औरतें ड्राइव कर रही है, वुमेन एम्पावरमेंट जरा यहाँ पे आप शहरों में जरा ज्यादा देखते हैं एज कम्पेयर टू बड़े शहर लिबरल ज्यादा होते हैं। तो गुजरांवाला में आप क्या देखते हैं, बच्चे चने लेने जा रहे हैं, दही लेने जा रहे हैं सुबह नाश्ते पे, लेकिन आप ओवरऑल नहीं देखते। मैं उस शहर से हूँ, मैं सबको कहता हूँ कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि अगर बीवी के सर में दर्द भी हो रही है ना तो वो अपने शौहर को बताएगी, और अगर शौहर का मूड खराब है तो उसको हॉस्पिटल नहीं लेके जाएगा, जो कि ये एक हमारे बेसिक राइट्स तो है ना। आप तो बिल्कुल इंडिपेंडेंस छीन लेगी। हाँ, मतलब इतनी तो देनी चाहिए ना, कि देनी तो खैर मैं कहता हूँ देनी क्या बात होती है, उनकी अपना राइट है, बेसिक राइट है। तो मुझे ये, जब मैंने स्टोरी पढ़ी तो एक लड़की की कहानी थी जो कि कैसे बैकग्राउंड से आई थी, जिसके बाप ने भी उसको सपोर्ट किया, जिसके भाई ने भी उसको सपोर्ट किया। और मुझे लगता है कि मैं भी ऐसा भाई हूँ जो अपनी बहन को सपोर्ट करूँ, या मेरे अब्बू ऐसे बाप हैं जो अपने बच्चों को सपोर्ट करें या अपनी बेटियों को सपोर्ट करें। मतलब मेरे अब्बू ने हमेशा ये कहा है कि अगर बेटी ड्राइव करना चाहती है तो इट्स ओके करे, जॉब करना चाहती है तो औरतें पढ़े। मेरी बहनें दोनों पढ़ी, और इसके क्योंकि उन्होंने कहा कि जॉब करना चाहती करें। तो मुझे लगता है उस शहर का ये बहुत बड़े मसले हैं, और फ्यूचर में मुझे लगता है कि ये वाली चीजें मुझे ज्यादा तंग करती हैं, और फ्यूचर में इसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। So, आपका एक, आप बहुत एंड दिस इज आल्सो, आई मीन, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा ना कि यू हैव टू एम्पावर योर वुमेन। हज़रत खदीजा वाज सच एन एम्पावर्ड बिजनेस वुमन, बच्चियों को पढ़ाओ। सो आई थिंक आप एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी देखें तो आपकी सोच बहुत खुली है माशाल्लाह से, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। लेकिन और मुझे मैं तंग होता हूँ वहाँ जाके जब कोई बात करें कि मतलब आप सोचें कि कितना ज्यादा ये टॉर्चर है कि एक बंदे की तबीयत खराब है और उसके शौहर को अगर खाना नहीं मिला या उसे गुस्सा आ गया उसको, तो वो आज हॉस्पिटल नहीं जा सकते या उससे बात नहीं कर सकते। तो ये किस रिलेशनशिप में लोग रहते हैं? दिस इज वेरी ट्रैजिक। एंड यू नो, मेरी काफी दोस्तें इस तरह की हैं जो बहुत वेल ऑफ घरों में हस्बैंड्स के साथ उनकी शादियां हुई हैं, और जब मैं कहूँ बहुत वेल ऑफ तो बहुत वेल ऑफ, लेकिन क्योंकि वो खुद नहीं कुछ कर रही तो उनको अगर कभी पैसे चाहिए हो या कुछ करना हो तो हस्बैंड के मूड पे डिपेंड करता है। एंड आई थिंक दैट्स वेरी काइंड ऑफ, well, तो बेसिक राइट्स तो आपको होने थोड़ी सी इंडिपेंडेंस हल्की सी होनी चाहिए अपना। ये बिल्कुल आप पैसे कमा रहे हैं, इट्स गुड, लेकिन एक बेटे की तरबियत तो ऐसी होनी चाहिए ना कि उसको पता हो कि लड़की एक अलग इंसान है, वो एक ऐसी चीज नहीं कि आप प्रॉपर्टी थोड़ी है कि आप उसको अपने हिसाब से चलो। वो कहीं जाना चाह रही है, आना चाह रही है, इट्स ओके। आई एग्री। वाओ। तो बस, तो मैं इसलिए मैं मूवी को भी इसलिए सपोर्ट किया था। So, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो वो तो बड़ी खुश होगी ये बात आपकी सुन के। है नहीं, लेकिन अगर होगी तो जरूर। किसके साथ फोन पे लगे होते थे सारे दिन? अम्मी अब्बू। झूठ। पता तो तुम श्योर नहीं है? मैंने कुछ सुना था। सुना तो मैंने भी था। जो कोनों में छुप छुप के स्माइल के साथ बातें हो रही थी, वो अब्बू के साथ हो रही थी। मैं गर्लफ्रेंड से क्यों बातें करूं? स्माइल कर रहे थे, ये दांत निकल। अच्छा, स्नैपचैट क्योंकि डिलीट हो जाती है। अगर आपके हस्बैंड या बॉयफ्रेंड के साथ पास स्नैपचैट है ना, तो आप लोग जरा नजर रखें। ना करें। आप नजर रखें। आप खुद ही उनके स्ट्रीक्स बना लें, इससे पहले कोई और बना ले। आप खुद ही स्ट्रीक्स बना लें उनके साथ, इससे पहले कोई और बना ले। आपको इस करियर में आए हुए 7 साल हो चुके हैं, और आपको कितना हुआ? मुझे 11। बशर मोमिन को 10 साल हो गए तो मुझे 11 साल हो गए। यस, मैं भी छोटी हूँ, चुप करो। अच्छा, मैं कह रहा था कि आपने इस करियर में इस वक्त आप एक पीक पे पहुंच रहे हैं माशाल्लाह से, एंड इट्स ओनली अप फ्रॉम हियर। अब जो आप रोल्स में ज्यादातर आ रहे हैं, देयर लीडिंग रोल्स, आपको यू नो वो वाली एक माइलेज जो एक मिलनी चाहिए, नाउ यू फाइनली गेटिंग इट, जो कि हर कोई अपने ड्यूज पे करके इस पॉइंट पे पहुंचता है। अब इस पॉइंट पे आके आप क्या चीज़ है जो आपकी एनर्जी को ऊपर तक रखती है? आप उसी पैशन से रोल साइन करते हैं, आप उसी मोटिवेशन के साथ काम करते हैं? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी कुछ दिन पहले ये सोच रहा था कि जब मैं शुरू में आया था तो मैं ज़्यादा अपने सराउंडिंग में नहीं देखता कि लोग क्या कर रहे हैं, कौन आया, किसने क्या काम किया। मैं काम सबका देखता हूँ, मैं सारे ड्रामे देखता हूँ। आप सारे ड्रामे देखते हैं? तो मैं सबको देखता हूँ,
लेकिन मैं किसी से मुकाबले में नहीं हूँ। ओके एक बंदा अगर लाहौर से कराची निकले और एक बंदा अगर इस्लामाबाद से कराची निकले, हो सकता है दोनों की मंजिल सेम हो, लेकिन कोई पहले निकल गया कोई बाद में निकल गया, तो आप किसी से मुकाबले में नहीं है। मैं किसी से मुकाबले में नहीं हूँ, मैं अपनी डायरेक्शन मुझे पता है, मैं सीधा चलता जा रहा हूँ। और मेरा मोटिवेशन हमेशा से हाई है कि कभी भी किसी को मैं देखता नहीं हूँ। बहुत से लोग आते हैं चले जाते हैं, बीच में आते हैं रहते हैं, तो मैं तो हमेशा, आपका एक गोल होता है आपने अचीव करना और होता वो गोल अभी तक है, अभी तक है, उन हाइट्स पे पहुंचना है। हाँ। और अभी तक पैशन है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। अभी उसको अच्छा मैं बोर हो गई हूँ। आप बोर हो गई? Bored हो गई। Okay, so on that note, we're going to take a short break. We'll be right back. Welcome back. We're on After Hours. और उसामा मुझे याद दिला रहे हैं कि हमने साथ में कमर्शियल किया था जो मैं भूल गई हुई थी by the way. मैंने गैर के बीच में रियलाइज किया शायद कि हम काम कर चुके हैं। हम 3 दफा काम कर चुके थे गैर से पहले, और मैं, आपने मेरा वो स्टेटस पढ़ा था ना फेस ब्लाइंडनेस वाला, हाँ। तो आपको पता है ना कि मुझे प्रॉब्लम है चीजें भूल जाने वाली। You can attest to this कि मैं शक्लें भी भूल जाती हूँ, मैं लोग भी भूल जाती हूँ। आप कह रहे थे आपने मुझसे कोई बात की जो मुझे बुरी लग गई। मैं भूल गया हूँ इस टाइम पे वो बात। अच्छा नहीं मुझे याद है, मैंने आपसे कहा था, पता नहीं मैंने आपसे कोई बात पूछी थी और आप कहीं और थी उस टाइम पे एंगेज। आप कहीं और फंसी हुई थी। जब भी एक चीज है कि जब मैं आपसे बात कर रहा होता हूँ ना, आपका माइंड कहीं और चल रहा होता है उस टाइम पे। ओके ADHD। ओके हाँ, तो आप वो माइंड उस टाइम पे, मैं आपसे कोई बात की, मैंने कहा आपका एक कमर्शियल चल रहा है बड़ा अच्छा है ना, आपने कहा हाँ। फिर आपने मैनेजर को मैसेज किया, बात सुनो उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया, तो वो क्यों चल रहा है? मैंने कहा शिट, और फिर मूड खराब हो गया था। This happens to me so much. जब भी कोई मेरे किसी भी कमर्शियल की कोई बात करे, मैं कहती हूँ अभी तो कॉल है, मुझे उसके पैसे मिले कि नहीं? This is so me. But okay, good to know. अब मैं आपके साथ एक गेम खेलूंगी उसामा, माइंड गेम खेलूंगी। माइंड गेम नहीं खेलूंगी। आपकी उर्दू कैसी है? अच्छी है मेरा ख्याल है। अच्छा ठीक है, इस गेम का नाम है उर्दू खेल। इसमें आपने बात करनी है, मैं आपसे कोई कहानी या कोई किस्सा पूछूंगी और आपने मुझे खालिस उर्दू में बताना है। खालिस उर्दू से मुराद कि आप एक भी अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ सलीस उर्दू। सलीस उर्दू था। हाँ मेरी उर्दू नहीं इतनी अच्छी ना, मैं तो प्रिटेंड भी नहीं करती। एक भी अंग्रेजी का वर्ड, यू आउट। ठीक है, रेडी? कोई आपके साथ डरावना किस्सा हुआ है कभी, कोई भूत वगैरह वाला? बहुत दफा हुआ। बताइए। एक दफा मैं शीशे में देख लिया? नहीं, एक दफा मैं मरी गया था। अच्छा, जोक था? नहीं सच बता रहा हूँ आपको। मेरा जोक था जो ऊपर से गुजर गया। शीशे में दूसरा भी हो सकता है ना। ओह हाँ, अच्छा सही है। तो मैं एक दफा मरी गया था अपने दोस्त के साथ, बचपन में हम छोटे थे, बाइक पे गया था मैं। और जब हम वापस आ रहे थे तो बाइक नहीं बोल सकते ना, मोटरसाइकिल। चलो, जब हम वापस, मोटरसाइकिल भी तो वही है। नहीं लेकिन मोटरसाइकिल इज उर्दू। अच्छा ठीक है। जब हम वापस आ रहे थे तो उसका जो टायर था वो फट गया। अच्छा, पहिया, टायर नहीं पहिया। अभी से हार गए। नहीं क्या फट गया था? टायर टे अलिफ ये रे पहिया। चलो मैं एक और, कभी आपने कोई इश्तिहार सुना है? कभी कोई आपने इश्तिहार सुना? नहीं, लेकिन हम पहिया कहेंगे क्योंकि इश्तिहार में भी अंग्रेजी इस्तेमाल होती है। सलीस उर्दू। उसका जो पहिया था वो फट गया। अब हम परेशान, रात के 12 बज रहे थे और बारिश हो रही थी। पीछे मुड़ के देखा तो एक गाड़ी जा रही थी, उसमें 2 लोग बैठे हुए थे। मैंने लिफ्ट मांगी, मैंने उससे कहा कि मुझे अपने साथ ले जाए। आ चुका है कब का? अपने साथ ले जाए, और वो मुझे ले गए। मेरा जो दोस्त था वो मेरे साथ साथ पीछे आ रहा था बाइक पे, मोटरसाइकिल पे, और उन्होंने थोड़ा आगे जाके हमें उतारा और मैंने पीछे से अपने दोस्त को कहा आ जाओ। वो आया, मतलब जब वो पहुंचा तो मैंने कहा यार, पीछे मुड़ के देखा तो रात के 4 बज रहे थे, हम इस्लामाबाद आ चुके थे और वो गाड़ी नहीं थी वहाँ पे। तो वो कहीं और उतर गई होगी। वो गाड़ी हमें उतार के, मैंने पीछे मुड़ के देखा, विदिन नहीं कुछ लम्हों में धुन थी? कुछ नहीं थी, कुछ लम्हों में पीछे मुड़ के देखा तो गाड़ी गायब थी। तो वो शख्स कैसे थे जिसके साथ आप आए? वो शख्स कैसे थे? वो 2 लोग थे और वो 2 लोग सिर्फ ये बातें कर रहे थे, यार इसके पीछे ना बहुत जानवर हो गए हैं, पता नहीं हुकूमत क्या करेगी उनके साथ, ये जू बनाने का सोच रही है हुकूमत, यहाँ पे चिड़ियाघर बनाने का सोच रही है हुकूमत। अब मैं सोच रहा था यहाँ कौन सा चिड़ियाघर बनेगा,
और वो ऐसी ही बातें करते आ रहे थे, और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो गायब थे। और इस तरह के तो बहुत सारे हो चुके हैं मेरे साथ। लेकिन अल्लाह के शुक्र है कि जब भी कोई ऐसी चीज हुई है तो कोई मदद ही हुई है। चलो उन्होंने लिफ्ट दे दी। हाँ लिफ्ट दे दी, पीछे मुड़ के देखा तो वो लोग नहीं थे। अब मैंने सोचा किसके साथ था मैं,